हेलो बच्चों, आज का बेटा चैप्टर है हमारा लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस होता क्या है? लाइफ प्रोसेस होता है ऐसे सारे प्रोसेस जो हम डेली लाइफ में परफॉर्म करते हैं ना बेटा, उन्हें हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। उन्हें क्या बोलते हैं बेटा? हम लाइफ प्रोसेस, जो डेली लाइफ में हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, या फिर क्या रनिंग हो गया, टॉकिंग हो गया, यानी बात करना, बोलना, अपने घर के काम करना, ये सारी चीज़ें क्या है बेटा, या स्कूल का कोई काम करना है। ठीक है, यानी जो भी हम क्या है काम करते हैं ना बेटा, वो सारे क्या कहलाते हैं? हमारे लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ लाइफ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो ज़रूरी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ज़रूरी नहीं भी होते हैं, तब भी लाइफ चल सकती है। राइट, जैसे गाना कोई ज़रूरी तो नहीं है, फिर भी हमारी लाइफ चल सकती है, लेकिन खाना ज़रूरी है। ठीक है, खाना ज़रूरी है, यदि हमने खाया नहीं है ना तो लाइफ नहीं चलेगी। तो हमें उन लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ना है जो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। राइट, उसमें हमारा आता है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशंस लिखी हुई है। ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेस लाइक ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, और यानी जो लाइफ प्रोसेस होते हैं वो एक्टिविटी होती हैं जो डेली लाइफ में परफॉर्म करता है। ठीक है, अब लाइफ प्रोसेस हमारे इसमें लिखा हुआ है, डायग्राम बना हुआ है जिसमें ग्रोथ है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है बेटा, सर्कुलेशन है, ठीक है, और एक्सक्रीशन है। ये सारे बेटा हमारे क्या हैं? लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, अब हमें पढ़ना है इसके अंदर, पहला लाइफ प्रोसेस होता है बेटा न्यूट्रिशन। पहला लाइफ प्रोसेस होता है बेटा न्यूट्रिशन। राइट, तो न्यूट्रिशन क्या है? द होल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड। ठीक है, यानी वो सारा वो प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करता है, उसे हम बोलते हैं, उसका न्यूट्रिशन बोलते हैं। यानी एक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देखें तो द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन नोन एज न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन बेटा होता है टू टाइप्स का, एक न्यूट्रिशन इन प्लांट, एक होता है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, हमें पढ़ना है बेटा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। राइट, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जिसे बोलते हैं हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, और इसका मतलब क्या? अपना भोजन अपने आप बनाना। ऐसे ही एनिमल्स में क्या होता है? एक न्यूट्रिशन होता है, उसमें हेटरोटॉपिक बोलते हैं, और उसका मतलब होता है अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पौधे पर या फिर दूसरे एनिमल पर डिपेंड होना। राइट, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमें देखेंगे बेटा, हम दो प्रकार के हैं, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक। और हम इसको जानते हैं, ऑटोट्रॉपिक मतलब अपना भोजन खुद बनाना, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स बनाते हैं। हेटरोट्रॉपिक का मतलब होता है बेटा अपने भोजन के लिए किसी दूसरे एनिमल या प्लांट पर डिपेंड होना। ठीक है, उसे बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आगे देखते हैं बेटा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसमें क्या होता है? जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं यानी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो यूज करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का और उसे कन्वर्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स शुगर में या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में, जैसे स्टार्च में कन्वर्ट कर देते हैं। राइट, और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस के लिए बेटा ज़रूरी होते हैं, जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस करते हैं वो CO2 वाटर लेते हैं, और क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या है, वो एक प्रक्रिया करते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसके थ्रू क्या है, पौधे फूड प्रिपेयर करते हैं। राइट, तो इसमें हमारे पास इक्वेशन देखें तो 6 CO2 12 H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, और बनता है ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये हो गया बेटा हमारा फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इक्वेशन हो गई। रॉ मटेरियल क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए? रॉ मटेरियल होते हैं बेटा, पहले सनलाइट हो गया, दूसरा क्लोरोफिल हो गया, ठीक है, तीसरा हो गया वाटर, चौथा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। इवेंट्स क्या होती हैं? देखो, फोटोसिंथेसिस जब होता है तो उसके अंदर क्या है, पत्ती के अंदर कुछ इवेंट्स होती हैं। तो वो कौन कौन सी इवेंट्स होती हैं बेटा? तो पहली इवेंट्स होती है सनलाइट, जो सनलाइट को क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल क्या करता है, कैप्चर करता है, एब्जॉर्ब करता है। दूसरा, जो CO2 एंटर करती है स्टोमेटा के, और ऑक्सीजन एंटर करती है किसके अंदर, स्टोमेटा ऑक्सीजन लीव करती है और CO2 उसमें एंटर करती है। वाटर मॉलिक्यूल जो होता है, वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर और प्लस मिनरल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ETC टेकन बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल, यानी वाटर लिया जाता है रूट्स के द्वारा, CO2 स्टोमेटा के द्वारा, क्लोरोफिल पत्ती में होता है, और सनलाइट आपका सन से आती है। राइट, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है बेटा? क्लोरोप्लास्ट होता है, जहाँ पर क्या है, पत्ती के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो होता है ग्रीन कलर का, तो वो ही क्या है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है, उसी के अंदर होता है क्लोरोफिल। राइट, अब मेन इवेंट्स क्या होती हैं क्लोरोफिल के अंदर? मेन इवेंट्स क्या होती हैं? पहली होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। दूसरा होता है बेटा कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। राइट, और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
और तीसरी इवेंट होती है रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और इस प्रकार से पूरा कंप्लीट फोटोसिंथेसिस हो जाता है, राइट। अब आता है इसमें बेटा स्टोमेटा। स्टोमेटा मतलब टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, उसे बोलते हैं हम स्टोमेटा, राइट। एक्स अब फंक्शन देखेंगे तो फंक्शन हो जाएगा एक्सचेंज ऑफ गैसियस, O2 और CO2 को एक्सचेंज करता है स्टोमेटा, और लूजेस करता है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन, जब ट्रांसपायरेशन होता है, ठीक है, यानी दिन के समय जब पौधों गर्म होते हैं पत्तियां, तो पौधों के अंदर प्रेजेंट जो वाटर है वो इवापोरेट होता है, उसे ट्रांसपायरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी काम स्टोमेटा करता है। स्टोमेटा को देखें तो सबसे पहले क्या है, इसके अंदर क्या है, एक बीच में पोर होता है जिसे स्टोमेटल पोर बोलते हैं। उसके चारों तरफ गार्ड सेल होती हैं, गार्ड सेल में क्या होते हैं बेटा, क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, और उसके चारों तरफ होती है हमारी सब्सिडरी सेल्स बोलती जी, आ रहा है। अब आता है बेटा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 टाइप्स का होता है, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक, ठीक है। जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है उसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो कंप्लीट फूड पार्टिकल को बॉडी के अंदर ले जाता है, और ऐसे केस में क्या है, जब कंप्लीट फूड पार्टिकल बॉडी के अंदर जाएगा फिर बॉडी के अंदर ही वो क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, फिर एब्जॉर्ब होता है, राइट। तो उसे बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। जैसे एनिमल्स में, यानी हमारे अंदर, यानी जो मैन होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमन हो गया, जैसे कि और दूसरे एनिमल्स हो गए, जैसे कि काव हो गया, बफेलो हो गया, ये सब क्या बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं, राइट। अमीबा भी होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या है, जो ऑर्गेनिज्म है वो डेड और डिके फूड पार्टिकल से अपना जो फूड है वो पहले बाहर ही उसको क्या कम करता है, उसे डाइजेस्ट करता है और फिर उसको एब्जॉर्ब करता है, यानी बाहर ही वो क्या है, ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही एंजाइम रिलीज करता है और वहीं पर फूड को डिजोल्व करता है, एब्जॉर्ब, और फिर उसको डाइजेस्ट करता है, फिर उसको एब्जॉर्ब करता है, राइट। उसके बाद आता है इसके अंदर सैप्रोफाइटिक हो गया, और इसमें आता है हमारा फंगस। क्या आते हैं, फंगस। पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या है कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म को बिना नुकसान पहुँचाए क्या है, या तो उसके बॉडी के अंदर रहता है या बॉडी के बाहर रहता है, ठीक है ना, बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर। तो पैरासाइट जो होते हैं वो इनसाइड और आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, और वहीं से अपना क्या है, न्यूट्रिशन ऑब्टेंड करते हैं। जैसे कसकटा होता है, एक अमरबेल होती है, कसकटा होती है, तो वहाँ से वो अपना फूड ऑब्टेंड करता है, ठीक है। ऐसे जो जू होती है या लाइस होती हैं, लीच होती हैं, वो भी अपना भोजन वहाँ से ऑब्टेंड करते हैं, ठीक है ना, इन्हें बोलते हैं हम पैरासाइट। अब आता है हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेंड देयर फूड। हाँ, एक और बात है, पैरासाइट जो है वो होस्ट को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, वो पहले मैंने वो बोल दिया था। तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेंड देयर फूड, ऑर्गेनिज्म अपना फूड कैसे ऑब्टेंड करते हैं। जैसे अमीबा की बात करें, अमीबा की बॉडी से जब कोई फूड पार्टिकल टकराता है तो उसका जो है, जो स्यूडोपोडिया है वो उसको क्या काम है, घेर लेते हैं, स्यूडोपोडिया उसको घेर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें फूड वैक्यूल बनती है, फूड वैक्यूल से वो अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद वो ब्रेक होता है, और ब्रेक होने के बाद फिर वो पूरी बॉडी में फैल जाता है, और फैलने के बाद क्या है, जो बचा हुआ मटेरियल है उसको एक्सक्रीट कर देते हैं। तो कैसा होता है, स्यूडोपोडिया के जो एक्सटेंशन है जो सेल मेम्ब्रेन पर है वो फूड को कैप्चर करते हैं, फिर फूड को फूड वैक्यूल में भेजते हैं, फिर डाइजेशन होता है, फिर अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। तो ये होता है इसके अंदर, अमीबा के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम में क्या होते हैं, सीलिया होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, वो फूड को कैप्चर करती हैं स्पेसिफिक स्पॉट पे, और फिर फूड बॉडी के अंदर चला जाता है, फिर उसका डाइजेशन और एसिमिलेशन होता है। अब आता है स्टेफिन होलोजोइक न्यूट्रिशन। बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है, जैसे कि हम जो न्यूट्रिशन करते हैं, अमीबा जो न्यूट्रिशन करता है, उसमें क्या होता है, 5 स्टेप्स होते हैं। जैसे पहला इंजेक्शन, फिर डाइजेशन, तीसरा बेटा एब्जॉर्प्शन, चौथा बेटा एसिमिलेशन, और पांचवा है इजेशन, यानी फूड को लेना, उसे ब्रेक करना, ठीक है, उसे एब्जॉर्ब करना, फिर उसे पूरी बॉडी में भेजना, और लास्ट में जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल है उसे बॉडी से हटाना, ठीक है। ये होता है इसके अंदर। अब आता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में ऐसा ही होता है कि हम जो फूड लेते हैं वो माउथ में जाता है सबसे पहले, फिर टीथ उसको क्रश करते हैं, ब्रेक करते हैं, सलाइवा टंग उसमें सलाइवा मिलाती है, और सलाइवा मिलने के बाद क्या होता है, तो फिर उसमें सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा मिलता है, फिर वो इसोफेगस में जाता है, जो फूड पाइप बोलते हैं, फिर स्टमक में जाता है, स्टमक से जाता है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज में चला जाता है, फिर उसके बाद ये प्रोसेस होता है। तो देखेंगे सबसे पहले माउथ में इनटेक ऑफ होल फूड, फिर चीविंग, ग्रिंडिंग होती है टीथ के द्वारा। टंग क्या करती है, रोलिंग ऑफ फूड को रोल करती है, ठीक है ना, उसका टेस्ट बताती है, और फूड को स्वेल कर जाती है, और ठीक है, और उसे धकेल देती है किसमें, बॉडी के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा इसमें सेलेवरी ग्लैंड। सेलेवरी ग्लैंड का काम होता है सलाइवा निकालना,
ठीक है, जिससे फूड आसानी से मिक्स हो जाए उसमें और आसानी से हम उसको निगल सकें। ठीक है, सिक्रीट करती है क्यों कुछ सलाइवा, ठीक है, और म्यूकस सिक्रीट करती है। सलाइवा क्या काम करता है बेटा, सलाइवा में होता है सेलेवरी एमाइलेज एंजाइम, जो दिख रहा है आपको यहाँ पर सेलेवरी एमाइलेज एंजाइम। ठीक है, उसका काम होता है स्टार्च को किस में कन्वर्ट करना बेटा, शुगर में, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना। ईसोफेगस में क्या होता है, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, तो इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है ईसोफेगस में। ठीक है, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू क्या काम करता है, ये जो भोजन है वो माउथ से किस में चला जाता है, सीधा हमारे स्टमक में चला जाता है। ठीक है, फिर आता है स्टमक। स्टमक में बेटा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है। ठीक है, यानी मूवमेंट होती है कुछ, वो तो उसमें होती है ईसोफेगस में। और स्टमक के अंदर क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, वो सिक्रीट करती हैं गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, और स्टमक के अंदर भी मूवमेंट होती है, ध्यान रखना है, जो क्या क्या काम करती है, फूड को मिक्स करती है, उसमें भी मूवमेंट होती है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट क्या करती है, गैस्ट्रिक जूस करती है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस, ये जो मैं पहले बता रहा था पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मसल्स ऑफ द ईसोफेगस, यानी ईसोफेगस की जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंस होती रहती है। ठीक है, अब आता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में बेटा स्टमक के अंदर होता है, स्टमक की वॉल से निकलता है। ठीक है ना, और जो ग्लैंड होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, वहाँ से रिलीज होता है। इसमें 3 प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, एक पेप्सिन, एक HCl और एक म्यूकस। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन का ब्रेकडाउन, HCl का काम होता है एसिडिक मीडियम बनाना और फूड को क्या काम करना, जो हार्ड फूड पार्टिकल है उनको ब्रेक करना। म्यूकस का काम होता है HCl से स्टमक की वॉल को बचाना। अब आता है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। जब फूड पार्टिकल्स क्या है स्टमक से किस में एंटर करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो इंटेस्टाइनल एंजाइम उसमें मिलते हैं। ठीक है, तो वहाँ से कार्बोहाइड्रेट वाले एंजाइम जो ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, फैट वाले एंजाइम जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन अमीनो एसिड में, यानी कंप्लीट डाइजेशन होता है इंटेस्टाइन के अंदर। अब आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा क्या है, कुछ हेयर लाइक फिंगर लाइक एक्सटेंशंस होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं विल्ली। क्या बोलते हैं, विल्ली। और ये हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड। इनका काम होता है फूड को ब्लड में एब्जॉर्व करना। ठीक है, विल्ली का काम होता है बेटा, है ना, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। अब आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में इसमें दूसरा क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करती है सिक्रीशन, रिसीव करती है सिक्रीशन कहाँ से, लीवर से, पैनक्रियास से। लीवर क्या काम करता है, लीवर सिक्रीट करता है बेटा बाइल जूस। लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस, जो क्या काम करता है, जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। ये आपको ध्यान रखना है। पैनक्रियास के अंदर होता है पैनक्रियाटिक जूस, जिसमें 2 एंजाइम होते हैं, एक ट्रिप्सिन और दूसरा लाइपेज। ट्रिप्सिन का काम होता है बेटा प्रोटीन को पेप्टोन्स में चेंज करना, प्रोटीन को पेप्टोन्स में चेंज करना, और लाइपेज को, जो लाइपेज होता है उसको फैट, उसमें प्रेजेंट जो फैट है, मतलब लाइपेज एंजाइम क्या काम करता है, फैट को ग्लिसरॉल में चेंज करता है। ये आपको ध्यान रखना है, राइट। आगे देखेंगे इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स बाय बाइल जूस। यानी फैट जो ग्लोब्यूल्स होते हैं, फैट में क्या मिलना, बाइल जूस मिलना, जिससे क्या हो जाएगा, वो दोनों सॉल्युबल होंगे, और सॉल्युबल होने के बाद जो बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स हैं, पार्ट हैं, वो सिंपल फैट के पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। अब आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है कि जो फूड में एक्सेस ऑफ वाटर, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें वाटर जो बच गया है, ठीक है, उसको क्या काम करता है, वो एब्जॉर्ब करता है, जो भी बचा हुआ पानी है उसको एब्जॉर्ब करता है, और रेस्ट जितना भी क्या है, जो फीकल मैटर होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसको बाहर रिलीज करता है। ठीक है, ये तो था बेटा हमारा न्यूट्रिशन में। अब हमारा चलेगा बेटा रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन क्या है, रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, फूड में ऑक्सीजन मिलती है और वहाँ से बनती है एनर्जी, उसे बोलते हैं हम रेस्पायरेशन। ठीक है, रेस्पायरेशन में 2 पार्ट आते हैं, एक तो गैसेस का एक्सचेंज होता है जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिसे बोलते हैं ब्रीथिंग। एक सेलुलर रेस्पायरेशन होता है। ठीक है, सेलुलर रेस्पायरेशन में ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल में जब ऑक्सीजन मिलती है तो उसका ब्रेक डाउन होता है, वहाँ बनती है CO2, वाटर और एनर्जी, राइट, इसे बोलते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन। ठीक है, तो रेस्पायरेशन एक बेटा कैसा होता है प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, और ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाई वेरियस पाथवे। देखो ग्लूकोज होती है C6H12O6, ठीक है, ये 6 कार्बन वाली शुगर है। फिर उसके बाद जब साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज जाती है तो वो 2 भागों में टूट जाती है, पायरुविक एसिड और एनर्जी में, पायरुविक एसिड और एनर्जी में। अब जो पायरुविक एसिड है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, यहाँ पे दिख रहा है पहला ऑक्सीजन की एब्सेंस में, इसमें फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन होने से क्या है, ये इथेनॉल CO2 और एनर्जी बनाता है। देखो इथेनॉल CO2 और
एनर्जी बनाता है, ठीक है। और ये यीस्ट में होता है, क्या होता है, यीस्ट में, इसे बोलते हैं एनारोबिक रेस्पायरेशन। फिर दूसरा होता है इनसफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन, यदि ऑक्सीजन इनसफिशिएंट है तो पायरुविक एसिड जो है वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी में टूट जाता है। ये हमारी मसल्स में होता है, मसल्स में होता है, जब हम क्या है वर्क करते हैं तो मसल्स में ये काम चलता है, ठीक है। अब आता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इसमें CO2 वाटर और एनर्जी बनती है बेटा, CO2 वाटर और एनर्जी बनती है, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। अब आता है हमारे पास रेस्पायरेशन के टाइप। रेस्पायरेशन बेटा होता है 2 टाइप्स का। पहला है एरोबिक रेस्पायरेशन, दूसरा है बेटा एनारोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन क्या है, ये ऐसा रेस्पायरेशन होता है जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इसके एंड प्रोडक्ट होते हैं CO2 वाटर और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है। दूसरा हमारा होता है एनारोबिक रेस्पायरेशन, ये होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म में होता है और एंड प्रोडक्ट होता है इसका बेटा एल्कोहल, लैक्टिक एसिड, ठीक है, और ये लेस, इसमें बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ये हमें ध्यान रखना है बेटा, है ना। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट है ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम। देखो ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम का जो एक सीक्वेंस है वो क्या है, सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, फिर नाजल पासेज होता है, फिर नाजल कैविटी यानी 2 नाक, सामने जो नाक के 2 रस्ते हैं वो उसको बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स, फिर अंदर जाकर वो क्या है, जो रस्ते हैं उसको, जो सामने है ये नॉस्ट्रिल्स है, अंदर जो रास्ता है वो नाजल पासेज है और अंदर जो कैविटी है, जगह है, खाली जगह, उसे नाजल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। फिर फेरिंग्स में जाता है, फिर लैरिंग्स में जाता है, फिर बेटा ट्रैकिया में, ट्रैकिया से ब्रोंकी में, ब्रोंकी से लंग्स में, लंग्स से ब्रोंक्यूल्स में और ब्रोंक्यूल्स से जाता है बेटा एल्वियोली के अंदर। ये होता है करेक्ट पाथवे, तो ये भी पूछा जाता है, ये पाथवे अच्छे से पढ़ के जाना है। अब आता है बेटा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, देखो ब्रीथिंग में 2 प्रोसेस आते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। एक तो आता है बेटा इनहेलेशन, दूसरा आता है बेटा एक्सहेलेशन, राइट। तो यदि हम बात करें इनहेलेशन की, इनहेलेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन को गेन करना। तो क्या होता है इनहेलेशन के दौरान, तो ड्यूरिंग इनहेलेशन द थोरेसिक कैविटी जो होती है बेटा, जो थोरेसिक कैविटी होती है, जो चेस्ट कैविटी होती है वो एक्सपेंड होती है, क्या होती है, एक्सपेंड, और रिब्स क्या है ऊपर की तरफ उठते हैं, ठीक है, और डायग्राम फ्लैट हो जाता है, और डायग्राम फ्लैट होने से क्या है, वॉल्यूम ऑफ लंग्स क्या हो जाता है, इंक्रीज, जिससे एयर एंटर कर जाती है किसके अंदर, लंग्स के अंदर, ठीक है। दूसरा होता है बेटा एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन में क्या होता है, थोरेसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिब्स जो हैं वो डाउनवर्ड मूव करते हैं, डायफ्राम डॉम शेप हो जाता है और वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीज होता है, जिससे एयर क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है बेटा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, इसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है, ठीक है। ये आपका डायग्राम इसमें दिया गया है। अब आ जाइए एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोली, ब्लड एंड टिश्यू। देखिए जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन जब रिच ऑक्सीजन एल्वियोली के अंदर आ जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं, वहाँ और डिफ्यूज़न होता है। क्या होता है, डिफ्यूज़न, ऑक्सीजन बाइंड होती है हीमोग्लोबिन के साथ, किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, और हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड होने के बाद क्या है, वो टिश्यू में चली जाती है, ठीक है, और टिश्यू से या सेल से क्या है, जो CO2 है, क्या है, CO2, जो कि फिर वो किस में जाती है, ब्लड वेसल से, ब्लड वेसल से किससे जाती है, वो जाती है CO2 एल्वियोली सैक में जाएगी, एल्वियोली सैक से क्या है वो आउटसाइड भेज दी जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, CO2 हमारी सेल के अंदर जो बनती है ना, वो पहले ब्लड में आती है, फिर ब्लड से किस में जाती है बेटा, लंग्स में आती है, लंग्स में एल्वियोली में आती है, एल्वियोली से फिर वो क्या है, ब्रोंक्यूल्स, और फिर सीधा क्या है, ट्रैकिया से होती हुई नोजल, माउथ या नोज से बाहर हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखना है ये। अब आता है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। टेरेस्ट्रियल का मतलब हम ही जैसे हम नॉर्मल ऑर्गेनिज्म जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, बेटा हम यूज़ करते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, लेकिन जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या है, पानी में डिजॉल्व जो ऑक्सीजन है उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आता है रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। रेस्पायरेशन इन प्लांट्स, तो प्लांट्स में जो रेस्पायरेशन होता है या गैसेस एक्सचेंज होता है, या तो वो स्टोमेटा के थ्रू होता है या लेंटिकल्स ऑफ स्टेम के थ्रू होता है, जनरल बॉडी सरफेस ऑफ रूट के द्वारा होता है। यानी या तो गैसेज जो एक्सचेंज होती हैं वो स्टोमेटा के थ्रू होती हैं, किसके थ्रू, स्टोमेटा, या फिर बेहतर लेंटिकल्स, यानी जो स्टेम होता है ना उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर कुछ पोर्स होते हैं और वहाँ से क्या है गैसेज एक्सचेंज होती है, ठीक है। और जनरल फिर क्या होता है, रूट से होता है, कुछ में किस में होता है, रूट से। अब आता है हमारे पास लाइफ प्रोसेस, इसमें हमारे पास चलता है सेकंड में आते हैं हमारे पास सबसे पहले सर्कुलेशन यानी ट्रांसपोर्टेशन जो बोलते हैं, और एक्सक्रीशन, इसमें 2 आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, ठीक है ना। तो ह्यूमन बींग्स लाइक अदर मल्टी सेलुलर
ऑर्गेनिज्म नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड। देखो हमें फूड भी चाहिए, हमें ऑक्सीजन भी चाहिए, तो उसके लिए क्या है, कुछ ऐसा सिस्टम हो जो हर सेल को ऑक्सीजन पहुंचाता रहे, उसको भेजता रहे, ठीक है। तो उसके लिए हार्ट होता है, ठीक है। हार्ट क्या काम करता है, पंप करता रहता है ब्लड को, क्योंकि ब्लड में फूड होता है, ब्लड में ही क्या होता है, ऑक्सीजन। तो वो क्या काम करता है, उसको पंप करता रहता है। पंप करने से क्या होगा, पूरी बॉडी के अंदर सब रेगुलर सप्लाई बनी रहती है ऑक्सीजन की और फूड की, ठीक है। तो इसमें आता है बेटा हमारे पास इसके अंदर रेगुलर सप्लाई के अंदर जो देखेंगे तो सर्कुलेटरी सिस्टम आता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं हमारे पास एक तो हार्ट आता है, एक आर्टरी और वेन और कैपिलरी, और ब्लड और लिम्फ आता है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इसके अंदर हम पढ़ेंगे बेटा हार्ट के अंदर। देखो ये हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन इन हार्ट्स पढ़ना है, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन क्या पढ़ना है बेटा, हार्ट्स। तो सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, देखो पहले पॉइंट चलते हैं हम। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी से वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में आता है बेटा। किस में आता है, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से आता है राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट एट्रियम से हमारे पास, राइट एट्रियम रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल से आता है बेटा किसके अंदर, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, फिर उसमें मिलती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जाती है बेटा हमारे पास किस में, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से होती हुई कॉन्टैक्ट होता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्टैक्ट होता है तो फिर क्या है, वो हमारा रिलीज कर देता है सारे के सारे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको, क्या है, बॉडी पार्ट्स के अंदर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हार्ट है, ठीक है। सबसे पहले ये वेना केवा है, और ये वेना केवा के थ्रू आता है हमारे पास राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल के अंदर, फिर वेंट्रिकल से क्या है हमारा, इसको पल्मोनरी वेन के द्वारा लंग्स में जाता है, फिर पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा किस में जाता है, लंग्स में। फिर वहाँ से आती है पल्मोनरी वेन, वो लेफ्ट एट्रियम में भेजती है, लेफ्ट एट्रियम से फिर क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर क्या है, वो पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। अब आता है बेटा ब्लड। देखो ब्लड क्या होता है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारी पूरी बॉडी के पार्ट्स को जोड़ता है, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉलिड कंपोनेंट होता है जिसे ब्लड वेसल बोलते हैं, एक लिक्विड कंपोनेंट होता है जिसे प्लाज्मा बोलते हैं। तो जो ब्लड वेसल्स है ना, जो ब्लड कॉर्पेसल्स हैं या ब्लड सेल्स हैं, वो तीन प्रकार की हैं, आरबीसी, और एक दूसरी डब्ल्यूबीसी होती है, और तीसरी होती है बेटा प्लेटलेट्स, राइट। आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन, राइट। और प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड को क्लॉट करना, ठीक है। यानी जब ब्लड कहीं कट हो जाता है तो वहाँ से ब्लड को क्लॉट करना, एक तरह से उसका थक्का जमाना। और डब्ल्यूबीसी का काम होता है बॉडी को प्रोटेक्ट करना आउटर बैक्टीरिया या वायरस या दूसरे पैथोजन से, ठीक है। अब आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, एक येलो कलर का फ्लूइड होता है जिसमें 90% वाटर होता है, 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं और दूसरी चीज़ भी होती हैं, राइट। जैसे कि प्लाज्मा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन, इनऑर्गेनिक, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आता है इसमें लिम्फ। लिम्फ क्या होता है, लिम्फ भी एक येलो कलर का क्या है, सब्सटेंस होता है जो ब्लड कैपिलरी से रिश्ता इंटरसेलुलर स्पेस में चला जाता है, इसमें प्रोटीन और ब्लड, इसमें लेस प्रोटीन होती है ब्लड से, ठीक है ना। और लिम्फ फ्लो फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट असिस्टिंग इन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स, ठीक है ना। ये क्या है, जो लिम्फ है वो क्या है, हार्ट के टिश्यू से क्या है, क्या रिलीज होता रहता है, ठीक है। और ये क्या काम करता है, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट रहता है जिससे कि जर्म्स को किल कर सके, ठीक है ना, क्योंकि इसमें डब्ल्यूबीसी होती है। अब आता है बेटा ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स हमारी होती हैं एक आर्टरी और एक आती है बेटा वेन। देखो आर्टरी क्या होती है, आर्टरी ऐसी ब्लड वेसल होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, केवल पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर। पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और वेन्स क्या होती हैं, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन एक वेन ऐसी होती है जिसमें ऑक्सीजनेटेड होता है, वो होती है हमारी पल्मोनरी वेन, ठीक है। और इन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, कहाँ पर, पूरी बॉडी पार्ट्स में। इनकी वॉल थिक होती है और इलास्टिक होती है, और इनमें वाल्व नहीं होते। उसके बाद जो वेन्स होती है, इनकी वॉल, इनको कलेक्टिंग डक्ट भी वेसल्स बोलते हैं, क्योंकि ये पूरे बॉडी में ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट में लेके जाती हैं। और ये थिन होती हैं, इलास्टिक होती हैं, लेस इलास्टिक, इनमें वाल्व होते हैं। अब आता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। देखो ट्रांसपोर्टेशन में जो चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं, फूड और वाटर मिनरल। तो मिनरल तो एक, उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम करता है वाटर और मिनरल का कंडक्शन, इसमें एनर्जी कम यूज होती है। और जो फ्लोएम होता है वो फोटोसिंथेसिस में बना क्या है, हमारे पास जो ग्लूकोज होती है वो लीव से लेकर क्या है, पूरे बॉडी पार्ट्स में ले जाता है, और इसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। अब आता है हमारे पास इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर। हाँ, ये हो गया हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन, ये ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ तुमको, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, एक प्रोसेस होता है, इसमें लॉस ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम एरियल पार्ट्स, ठीक है।
रेलियल पार्ट्स के द्वारा भी ट्रांसपायरेशन में क्या होता है कि जो हमारे फूड पार्टिकल होता है, फूड मतलब जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो क्या है, लीव्स के द्वारा क्या है या स्टोमेटा के द्वारा लगातार क्या है एटमॉस्फेयर में भेजे जाते हैं, उसे बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन। वहाँ पर क्या होता है, एक पुल फोर्स डेवलप हो जाता है पत्तियों के अंदर, और जिसके थ्रू क्या है पानी ऊपर की तरफ खिंचता है। ठीक है, उसे ही बोलते हैं क्या हम, ट्रांसपायरेशन पुल, ट्रांसपायरेशन पुल। ठीक है, तो ये हो गया। और फ्लोएम का काम होता है, फ्लोएम का काम होता है फूड को पत्ती से लेकर पूरे बॉडी पार्ट्स में भेजना, इसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अब आ गया बेटा एक्सक्रीशन। देखिए, एक्सक्रीशन का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या है हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से हटाकर क्या है बाहर निकाला जाता है बॉडी से, तो उन्हें बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है ना, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, एक पेयर ऑफ किडनी होती है, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, एक पेयर ऑफ यूरेटर होती है और यूरिथ्रा होती है। देखो, दो हमारे पास किडनी होगी 1 और 2, ऐसे ही 2 नलियाँ हैं, ये इनको क्या बोलते हैं, यूरिटर्स। एक यूरिनरी ब्लैडर है और एक हमारे पास है यहाँ पर यूरिट्रा। ठीक है, यूरिथ्रा। तो ये होते हैं बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम के कंपोनेंट। इसमें क्या होता है, यूरिन प्रोड्यूस ऑन द किडनी पास थ्रू द यूरिटर, ठीक है ना, एंड यूरिनरी ब्लैडर, और फिर उसके बाद स्टोर हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर उसके बाद यूरिथ्रा से बाहर निकलता रहता है टाइम टू टाइम। द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन फिल्टर आउट द वेस्ट प्रोडक्ट। देखो, यूरिन का बनने का मतलब है बॉडी में बनने वाले जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है और भी हैं, उनको बॉडी से बाहर निकालना होता है। हमारी जो किडनी होती है उसमें लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट होती हैं, जिन्हें नेफ्रॉन्स कहा होते हैं। तो नेफ्रॉन्स क्या होता है, यूनिट के किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है। यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप होते हैं, एक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, एक ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होता है, एक होता है बेटा सिक्रीशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या है, नाइट्रोजन वेस्ट, जैसे नाइट्रोजन वेस्ट जो होते हैं वो ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड फिल्टर फ्रॉम द ब्लड इनटू बोमेन कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन। ठीक है ना, यानी नाइट्रोजिनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर और अमीनो एसिड्स ये फिल्टर हो जाते हैं किसमें, ग्लोमेरुलर कैप्सूल में। आ गया नहीं बोमेन कैप्सूल। अब आ रहा है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। फिर उसके बाद क्या है, ट्यूब्स जैसे ये होता है पीसीटी और डीसीटी होती है, और वहाँ पर क्या होता है फिर रीएब्जॉर्प्शन होता है। जो भी एसेंशियल कंपोनेंट है वो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिन के थ्रू गॉल ब्लैडर उसके अंदर यूरिथ्रा से होते हुए, यूरिटर से होते हुए और हमारे वहाँ जा जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर में। आ रहा है, फिर सिक्रीशन होता है। जो एक्स्ट्रा वाटर या सॉल्ट होते हैं वो किस में चले जाते हैं बेटा, वो मैंने आपको बता दिया, कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए यूरिटर में, और यूरिटर से फिर क्या हो जाते हैं हमारे यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, हीमोडायलिसिस क्या होता है, जब किडनी ख़राब हो जाती है तो आर्टिफिशियल तरीके से क्या काम करते हैं, ब्लड को प्योर करते हैं, उसको बोलते हैं हम हीमोडायलिसिस। राइट, ये हमें ध्यान रखना है। हीमोडायलिसिस कभी तभी होता है जब हमारी किडनी फेल हो जाती है। अब आता है एक्सक्रीशन इन प्लांट। देखो, ऑक्सीजन, CO2 और वाटर थ्रू द स्टोमेटा, इसे बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। अदर वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं, लीव में स्टोर हो जाते हैं, बार्क में स्टोर हो जाते हैं, स्टेम में स्टोर हो जाते हैं, या दूसरे बॉडी पार्ट में स्टोर हो जाते हैं, जिससे कि क्या है वहाँ से वो क्या है लगातार रिलीज होते रहते हैं। ठीक है ना, तो ये होता है हमारे पास कंप्लीट लाइफ प्रोसेस। और ये बेटा हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो यदि आप अच्छे से लाइफ प्रोसेस को पढ़ लेंगे तो फिर आपको ये क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, और एक बार अपना क्विक रिवीजन कर लेना है। ठीक है, ओके, थैंक्स।